नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ कुछ आम पाइप्स या वाल्व्स की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एनर्जी के सबसे दिलचस्प गेटकीपर्स के बारे में, यानी इंडस्ट्रियल स्टीम ट्रैप्स। ये कोई आम पुर्जे नहीं हैं, बल्कि अपने आप में बेहद शानदार फेज डिटेक्टर्स हैं, जो किसी भी प्लांट की पूरी एफिशिएंसी तय करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे स्टीम ट्रैप का बेसिक उद्देश्य। उसके बाद हम 4 अलग-अलग फिजिकल सुपर पावर्स की बात करेंगे जिन पर ये ट्रैप्स काम करते हैं। थर्मोडायनामिक ट्रैप्स, मैकेनिकल ट्रैप्स, थर्मोस्टैटिक ट्रैप्स और आखिर में वेंचुरी नोजल ट्रैप्स। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। स्टीम ट्रैप का आखिर काम क्या है? देखिए, किसी भी इंडस्ट्रियल स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। वहां एनर्जी की थोड़ी सी भी बर्बादी का सीधा सा मतलब है लाखों का भारी नुकसान। असल में स्टीम ट्रैप एक फेज डिटेक्टर डिवाइस है। इसका मेन काम सिस्टम में बने हुए पानी, जिसे हम कॉन्डेंसेट कहते हैं, और बाकी अनजरूरी गैसों को तुरंत बाहर निकालना है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कीमती लाइव स्टीम गलती से भी बाहर न चली जाए। सिंपल शब्दों में कहें तो भाप को बचाना है और बाकी फालतू चीजों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर एक पूरी तरह से मैकेनिकल डिवाइस, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या कंप्यूटर चिप नहीं है, वो लिक्विड कंडेंसेट, गैस और लाइव स्टीम के बीच इतनी सटीक पहचान आखिर कैसे कर लेती है? इस रहस्य का पहला जवाब मिलता है हमारे दूसरे सेक्शन में, थर्मोडायनामिक ट्रैप्स। ये पहली कैटेगरी वेलोसिटी और प्रेशर के डिफरेंसेस पर काम करती है। यहाँ बर्नौली का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। फिजिक्स का ये मशहूर नियम कहता है कि फ्लूइड फ्लो में स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर का टोटल हमेशा कांस्टेंट रहता है। और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाकर थर्मोडायनामिक ट्रैप्स हाई वेलोसिटी स्टीम की मदद से एक लो प्रेशर जोन बनाते हैं और अपने वाल्व को पलक झपकते ही बंद कर देते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है पिस्टन टाइप स्टीम ट्रैप, जो 4 स्टेप्स की एक लाजवाब साइकिल में काम करता है। पहले स्टेप में कॉन्डेंसेट प्रेशर बनाकर पिस्टन को ऊपर उठाता है ताकि पानी बाहर निकल सके। दूसरे स्टेप में बढ़ते तापमान की वजह से कुछ कॉन्डेंसेट तुरंत भाप में बदल जाता है, जिसे फ्लैश स्टीम कहते हैं। तीसरे स्टेप में यही बढ़ा हुआ प्रेशर कंट्रोल चेंबर को तेजी से बंद कर देता है। और आखिर में नया ठंडा पानी आने पर प्रेशर गिरता है और ये पूरी साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। अगर इन थर्मोडायनामिक ट्रैप्स के 2 मेन डिज़ाइंस को कंपेयर करें तो क्लियर फर्क दिखता है। डिस्क टाइप ट्रैप, जहां बर्नौली नियम के हिसाब से लो प्रेशर जोन्स का इस्तेमाल करके अपनी डिस्क बंद करता है, वहीं पिस्टन टाइप ट्रैप एक कंट्रोल चेंबर के अंदर इसी फ्लैश स्टीम के प्रेशर का डायरेक्ट फायदा उठाता है। इन ट्रैप्स के फायदे और नुकसान दोनों ही बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ ये बेहद मजबूत होते हैं, हाई प्रेशर और खतरनाक वाटर हैमर जैसी स्थितियों को आराम से झेल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि काम करते वक्त ये काफ़ी शोर मचाते हैं और ठंड के मौसम में थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। ज़्यादा बर्फीला मौसम इनके काम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, मैकेनिकल ट्रैप्स। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या अलग अप्रोच लगाई गई है। प्रेशर से हटकर ये दूसरी कैटेगरी हल्की भाप और भारी पानी के बीच डेंसिटी यानी घनत्व के अंतर का सीधा फायदा उठाती है। आसान भाषा में समझें तो ये ट्रैप्स बॉयंसी या उत्प्लवकता के बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद ताकतवर ताकत पर निर्भर करते हैं। मैकेनिकल ट्रैप्स में मुख्य रूप से 2 डिज़ाइन सामने आते हैं, फ्लोट ट्रैप और इन्वर्टेड बकेट ट्रैप। फ्लोट ट्रैप बिल्कुल किसी टॉयलेट फ्लश टैंक की तरह कंडेंसेट के ऊपर तैरता रहता है और पानी बढ़ने पर वाल्व खोल देता है। इसके उलट इन्वर्टेड बकेट ट्रैप पानी में पूरी तरह डूबा रहता है और भाप के प्रेशर से एक उल्टी बल्टी की तरह ऊपर उठता है। इस इन्वर्टेड बकेट ट्रैप का अंडरवाटर मैकेनिज्म वाकई कमाल का है। होता ये है कि सबसे पहले अंदर आने वाली भाप बकेट को ऊपर उठाती है, जिससे वाल्व बंद हो जाता है। उसके बाद बकेट के चारों तरफ पानी भर जाता है। जैसे ही बॉयंसी फोर्स कम होती है, बकेट भारी होकर नीचे गिर जाती है और इसके गिरते ही वाल्व खुलता है। पहले रुकी हुई गैस से बाहर निकलती है और फिर जमा हुआ पानी। ये अपने आप में एक बेहतरीन सिस्टम है। फायदों की बात करें तो ये मैकेनिकल ट्रैप्स भारी मात्रा में लगातार कंडेंसेट निकालने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अचानक प्रेशर बदलने पर भी ये ठीक से काम करते रहते हैं। लेकिन इनकी कमजोरियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।
अगर तापमान बहुत ज्यादा गिर जाए और अंदर का पानी जम जाए तो इन ट्रैप्स को भारी नुकसान पहुंच सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा गर्म भाप इनके वाटर सील को सुखा भी सकती है। चलिए अब चौथे सेक्शन की बात करते हैं, थर्मोस्टैटिक ट्रैप्स। ये कैटेगरी पिछली दोनों से बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है, क्योंकि ये तापमान में आने वाले बदलाव पर रिएक्ट करती है। इसका कोर प्रिंसिपल एकदम सिंपल सा नियम है। सैचुरेटेड प्रोसेस स्टीम का तापमान हमेशा उसके कॉन्डेंसेट या किसी और गैस के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। बस यही एक अकेला नियम दुनिया के सभी थर्मोस्टैटिक ट्रैप्स का बेस है। इस रूल का फायदा उठाने के लिए इंजीनियर्स ने कमाल के एक्चुएटर मैकेनिज्म्स बनाए हैं, जैसे लिक्विड एक्सपेंशन जिसमें तेल भरा पिस्टन होता है, बैलेंस्ड प्रेशर जो एक लिक्विड वाटर कैप्सूल पर निर्भर करता है, बायमेटालिक जिसमें 2 अलग-अलग धातुओं का इस्तेमाल होता है, और बेलोड जिसमें वेपराइज होने वाला लिक्विड डायफ्राम लगाया जाता है। ये सभी मैकेनिज्म गर्मी पकड़ फैलते हैं और ट्रैप के वॉल्व को ऑपरेट करते हैं। इसे थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए बैलेंस्ड प्रेशर ट्रैप की सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस को देखते हैं। स्टार्टअप के वक्त कैप्सूल बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहता है और वाल्व पूरा खुला होता है। जैसे ही कैप्सूल के अंदर का मिक्सचर गर्मी सोखता है, वो वेपोराइज होकर फैलता है और वाल्व को तुरंत कसकर बंद कर देता है। फिर जैसे ही कॉन्डेंसेट की वजह से कैप्सूल ठंडा होता है, वो वापस सिकुड़ता है और वाल्व फिर से खुल जाता है। बिना स्टीम गवाए स्टार्टअप करने का ये एक बेहद शानदार तरीका है। इन थर्मोस्टैटिक ट्रैप्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्टार्टअप के दौरान हवा को बाहर निकालने में बेमिसाल हैं और इन्हें फ्रीजिंग से भी आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता। पर दिक्कत वही है, इनका रिएक्शन टाइम तुरंत नहीं होता, थोड़ा डिले होता है। इसके अलावा अगर स्टीम लाइंस में गंदगी या मिट्टी हो तो इनके वाल्व्स पूरी तरह बंद नहीं हो पाते, जो एक लीक की प्रॉब्लम बन सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, वेंचुरी नोजल ट्रैप्स। ये एक बिल्कुल ही अलग और यूनिक कैटेगरी है। ये डिज़ाइन वाकई फिजिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक है। आखिर ये वेंचुरी नोजल चोकिंग इफेक्ट है क्या? असल में जब धीमा और भारी कंडेंसेट एक डाइवर्जिंग नोजल से गुजरता है तो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से वो अचानक फ्लैश स्टीम में बदल जाता है। इससे उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद ही एक फिजिकल रुकावट बन जाता है और पीछे से आ रही लाइव स्टीम का रास्ता रोक देता है। सोच कर देखिए, पानी का अपना बहाव खुद ही भाप के लिए एक दीवार बन गया। इस यूनिक डिज़ाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? इन ट्रैप्स के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो, जिसका मतलब है कि ये लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। लेकिन मूविंग पार्ट ना होने का एक बड़ा नुकसान ये है कि इनका साइज एकदम सटीक कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर प्लांट का लोड बार बार बदलता है तो ये उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, और अगर अंदर पानी खत्म हो जाए तो स्टीम सीधा बाहर लीक होने लगती है। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल दुनिया की सिर्फ एक प्रॉब्लम को, यानी भाप बचाकर पानी बाहर निकालने को, सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के 4 अलग अलग नियमों को कितनी खूबसूरती से हथियार बनाया गया है। थर्मोडायनामिक्स ने वेलोसिटी और प्रेशर का इस्तेमाल किया, मैकेनिकल ने डेंसिटी और बॉयंसी का, थर्मोस्टैटिक ने टेम्परेचर का, और वेंचुरी नोजल ने स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पीड का। और ये सब समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगर सिर्फ भाप को मैनेज करने के लिए हमने इतनी शानदार फिजिक्स और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर लिया, तो सोचिए और ऐसे कितने छुपे हुए फेज डिटेक्टर्स और मैकेनिज्म्स होंगे जो चुपचाप हमारी इस आधुनिक इंडस्ट्रियल दुनिया को रोजाना चला रहे हैं। ये यकीनन और खोज करने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।